क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पास सब कुछ हो, फिर भी दिल खाली महसूस हो? सोने का महल, असीम धन, हजारों लोग जो आपके सामने सिर झुकाएं, लेकिन रात को जब आप अकेले हों, आपकी आंखों में आंसू हों। आज की कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। और फिर एक साधु ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। धीमी आवाज में, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें शायद हम खुद को देख पाएं। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी का प्रश्न आपकी जिंदगी भी बदल दे, वह प्रश्न जिसने राजा को बदल दिया। अध्याय 1, सोने का महल, खाली दिल। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास सब कुछ था, सोने का महल, हजारों सैनिक, अनगिनत सेवक, असीम धन। लोग उसे भगवान का रूप मानते थे। लेकिन हर रात जब पूरा महल सो जाता, जब शांति चारों ओर फैल जाती, तब वही राजा अपने कक्ष में अकेला बैठकर रोता था। उसके दिल में एक अजीब खालीपन था। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अध्याय 2, एक साधु का आगमन। एक दिन महल के द्वार पर एक शांत भिक्षु आया। वह थे गौतम बुद्ध। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बस एक प्रश्न पूछा, राजन, यदि यह सब तुमसे छिन जाए तो क्या तुम वही रहोगे जो आज हो? राजा चुप हो गया। अध्याय 3, प्रश्न की अग्नि। उस रात राजा सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर मेरा सिंहासन चला जाए, अगर धन चला जाए, अगर लोग मेरा सम्मान करना छोड़ दें, क्या मैं तब भी शांत रहूंगा? उत्तर था नहीं। और उसी क्षण राजा को समझ आया, वह अपने पद से जुड़ा था, अपनी शक्ति से जुड़ा था, अपने अहंकार से जुड़ा था, वह स्वयं से नहीं जुड़ा था। अध्याय 4, सत्य की खोज। अगले दिन राजा ने साधारण वस्त्र पहने और अकेले राज्य में निकल पड़ा। उसने किसानों को देखा जो कम में भी संतुष्ट थे। उसने एक गरीब परिवार देखा जो सूखी रोटी में भी हंस रहा था। राजा चकित था, इनके पास कुछ नहीं, फिर भी ये मुझसे ज्यादा खुश कैसे हैं? अध्याय 5, असली शांति। राजा फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, मुझे मार्ग बताए। बुद्ध बोले, राजन, दुख का कारण बाहर नहीं, अंदर है। तुम सुख को वस्तुओं में खोज रहे हो, जबकि शांति तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम परिणाम से नहीं, कर्तव्य से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम्हें शांति मिल जाएगी। अध्याय 6, परिवर्तन। राजा ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। उसने कर कम कर दिए, गरीबों की सहायता की, दरबार में घमंड छोड़ दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। अब वह रात को रोता नहीं था, वह मुस्कुरा कर सोता था। अंतिम संदेश। उस दिन बुद्ध ने फिर पूछा, राजन, अब तुम्हारे पास क्या है? राजा मुस्कुराया, पहले मेरे पास सब कुछ था, पर मैं स्वयं को खो चुका था। अब मेरे पास कम है, पर मैं स्वयं को पा चुका हूँ। कभी कभी हम पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को जीतने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को जीतना भूल जाते हैं। उस राजा ने समझ लिया था, सच्ची शांति सिंहासन में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। और शायद यही इस कहानी का असली संदेश है। जिस दिन हम परिणाम से नहीं, कर्तव्य से जुड़ जाते हैं, उस दिन दुख समाप्त हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल शिवम बौद्ध इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, उसे अंदर खोजना पड़ता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक खुद से जुड़िए और शांत रहिए।